हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और भाई साहब, क्या ज़बरदस्त क्रेज़ है भाई लियो का। हिंदी सेगमेंट में क्यों नहीं इसको ढंग से प्रमोट किया जा रहा है, क्यों नहीं रिलीज़ किया जा रहा है, उस कब के बारे में बात करेंगे। और मेरे पास बहुत सारी कॉन्वर्सेशन है करने के लिए कि इसका किस तरीके का एडवांस बुकिंग जा रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से, ओवरसीज़ में क्या बिजनेस जा रहा है। फिर मेरे पास कुछ प्री रिलीज़ इसका बिजनेस एनालिसिस भी है कि क्या कुछ इसने कमा लिया है पहले मतलब रिलीज़ से पहले ही। ये बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। ये जिस दिन अनाउंस हो गई थी तभी प्रोड्यूसर साहब के जो हाथ हैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पूरे घी के अंदर थे। तो लियो और उसका जो कनेक्शन है लोकी यूनिवर्स का, वही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इस मूवी को लेके, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत करी गई है। विक्रम आई, उससे पहले कैथी आई, और फिर विक्रम 1987 को लिंकेज बना के बहुत अच्छे तरीके से 250 से 300 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है। लेकिन रिकवरी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसा कि हम बहुत सारी मूवीज़ को लेके बात करते हैं, और ये 300 करोड़ हो गए, पैसे आएंगे कहाँ से, इसको कोई टेंशन नहीं है ठीक है। 19 अक्टूबर को जब ये रिलीज़ होगी तो पहले दिन से ही बहुत सारे पैसे जो है विजय थलापति और लोकेश यार ये कनगराज, शायद मैंने अब ठीक बोल दिया होगा, बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है। देखो हर एक जगह का एक्सेंट अलग अलग होता है। कनगराज शायद ठीक है ये, ठीक है। तो काफ़ी सारे पैसे लाने वाले हैं। पॉइंट ये है कि तमिल के अंदर जब मैंने आपको कल रिपोर्ट किया था तो वो था करीबन 4 करोड़ रुपए, जो कि इंक्रीज़ हो गए लगभग 12.5 करोड़ हो चुका है। हिंदी अभी शुरू ही हुआ है, 10 लाख हो गए, जो कि 7 लाख था। टोटल अभी से ही हो चुका है 12.6 करोड़ रुपीज़ अभी से ही। अभी मूवी को रिलीज़ होने के काफ़ी टाइम है, और जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा था जेलर का या फिर बीस्ट का या फिर वारिसों का, उसी ट्रेंड के ऊपर ये जा रही है। और PS1 का तो खासकर क्योंकि इंटरनेशनली उसका काफ़ी ज़्यादा रुझान था, करीबन 42 करोड़ रुपीज़ की तो US के अंदर भी बुकिंग हो चुकी है। अब ये जो बुकिंग होती है ये टोटल बुकिंग होती है, डे 1 की बुकिंग नहीं होती है। तो अगर आप देखें तो 41 प्लस लगभग 13, 42 प्लस 13 अगर हम करेंगे तो कितना हो गया, 56 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गया। ये अभी तक टोटल है। तो अगर डे 1 के ऊपर आएंगे उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। बट क्रिटिकल चीज़ ये है कि ये हिंदी सेगमेंट में मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी जुगाड़बाजी करके जो सिंगल स्क्रीन है वहाँ 2000 स्क्रीन के ऊपर ये रिलीज़ हो रही है। अगर ये मल्टीप्लेक्स में आ भी जाती तो तब भी इसको 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा स्क्रीन मिलने नहीं थे, लेकिन फिर भी इसको 2000 स्क्रीन मिल गए हैं सिंगल स्क्रीन में। हालांकि बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा फैंस ऑफ थलापति के, यार हिंदी के अंदर ये बहुत कमाल कर सकती थी कि क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे। आई थिंक ये गोल्ड माइंस ने जो हिंदी डन मार्केट के अंदर एक माफिया टाइप से क्रिएट करके रखा हो ना सर, हमारी चलेगी और फैंस की नहीं चलेगी, अल्टीमेटली उनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर इसी तरीके का एटीट्यूड रहेगा। अब बात करते हैं कि ओवरऑल क्या एम है प्रोड्यूसर्स का स्क्रीन को लेके। पहले वो सोच रहे थे कि भाई KGF, जवान या RRR की तरह 10 से 11 हज़ार स्क्रीन के अंदर हम रिलीज़ करेंगे इसको। बट अभी जो नई स्टेटमेंट ये आ रही है कि ये तो हम अचीव कर ही लेंगे, हमें वर्ल्ड वाइड उन टेरिटरीज़ में जाके भी दिखाना है, और इसको हम 30,000 स्क्रीन में एम करेंगे, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अनलेस एंड अनटिल आपके पास गल्फ कंट्रीज़ और साथ में चाइना और ये सब जापान एक साथ ना खुल जाए। तो ये कहने की बात है, ऑब्वियसली थोड़े बड़े बड़े नंबर थोड़ा साउथ में फेंक देते होते हैं, हम तो सीधा चांद पे बॉल फेंका देते हैं ऐसी चीज़ें आती हैं, ओवर द टॉप चीज़ें आती हैं। बट आई थिंक ये फिर भी 12-13 हज़ार स्क्रीन टच कर सकता है ईजिली। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर ये इतना बड़ा रिलीज़ हो गया पहले तो इंडिया विल बी वेरी वेरी प्राउड, क्योंकि ये वाइडेस्ट रिलीज़ होगा। अभी तक जो एक्सपेक्टेड सलार पार्ट 1 का रिलीज़ है और डंकी का जो रिलीज़ है उससे भी बड़ा ये रिलीज़ है। जो प्री सेल्स की रिकवरी है वो करीबन 500 करोड़ रुपए की पहले से ही हो चुकी है, 500 करोड़ की ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें सैटेलाइट डिजिटल म्यूज़िक के जो राइट्स हैं वो ऑलमोस्ट 246 करोड़ रुपीज़ के बिके थे। ओवरसीज़ के जो राइट हैं वो लगभग 60 करोड़ रुपए के बिके, तो ये हो गए 306 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए की ऑलरेडी डील हो चुकी है, जिसके अंदर मिनिमम गारंटी भी है, वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है कि 506 करोड़ रुपए अगर आ गए और 300 लगाए पूरी प्रमोशन करने के बाद, तो 206 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आज जेब के अंदर है। बट हैविंग सेड दैट, बिगर थिंग है कि ये सारी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मिनिमम गारंटी में है कि जब प्रोड्यूसर साहब डिस्ट्रीब्यूटर साहब को देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर साहब आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट शेयर भी देंगे। तो एक काफ़ी बड़ा सौदा होने वाला है, और ये प्रोड्यूसर साहब के पास भी पैसे एक्स्ट्रा आएंगे और थलापति विजय के पास भी काफ़ी सारे पैसे आएंगे। उनके लिए तो 100-150 करोड़ रुपए कमाएंगे, और प्रोड्यूसर साहब अपने जेब के अंदर कम से कम भी 300-400 करोड़ रुपए लेके जाएंगे। तभी आगे की मूवीज़ और बनेंगी, जिसके अंदर लोकी 2
विक्रम 2 तो सर्टन है, उसके बाद लियो 2 का थोड़ा बहुत कंफर्मेशन आ रहा है कि लियो 2 भी शायद बनेगी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज, बिकॉज उसके पहले सूर्या भी बननी है, फिर उसके बाद रजनीकांत साहब के साथ भी एक मूवी बननी है। तो इतनी सारी मूवीज़ बनाने के लिए तो काफ़ी समय भी चाहिए, और जो लोग थोड़े सा या किसी एज ब्रैकेट के बिल्कुल उस पार हैं, जैसे कि कमल हसन हो गए या रजनीकांत हो गए, उनके साथ मूवीज़ पहले बनानी होंगी। मजबूरी है कि उनके साथ पहले बन नहीं सकती हैं, और जो लोगों के पास उम्र है जैसे सूर्या है, उनके पास टाइम नहीं है, उनके और मूवीज़ चल रही हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में लोकेश फंसने वाले हैं अपने एलसीयू को लेके। बट हैविंग सेड दैट, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट लक, बिकॉज व्हाट ही मेक्स इज समथिंग मेजमराइजिंग एंड ओनली ही कैन क्रिएट दोज काइंड ऑफ लिंकेजेस। तो अमेजिंग लेवल का कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हो जाता है। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं लियो को लेके, कि आपको पता भी है कि हिंदी सेगमेंट में एटलीस्ट इतना बड़ा इसका रिलीज़ होने वाला है? क्या आप इसको प्रायोरिटी दोगे अपनी मूवी की व्यूइंग लिस्ट के अंदर कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।